आज की बात के लिए हम डिस्कस करते हैं HCF। HCF शॉर्ट फॉर्म है, किसके लिए है? वो कहता है हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। इट मीन्स जब हम टू और मोर देन टू नंबर्स के फैक्टर्स जब फाइंड आउट करते हैं तो उनमें कंपेयर करते हैं कि कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो दोनों बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, वही अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। जैसे मान लिया एग्जांपल लिया, मान लिया मैंने लिखा 12 एंड 24, टू नंबर्स लिए। अभी तक तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं जितना हमने कुछ सीखा हुआ है ना। फैक्टर्स निकाले थे हमने, तो निकाले 12 के फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स में क्या आया था? 1 भी मिला था मुझे, 2 भी मिला था, 3 था, 4, 6 एंड 12। ठीक है, फिर 24 के फैक्टर्स निकाले थे हमने। इट मीन्स 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। आगे 24। यहाँ तक के फैक्टर्स हमने अब तक सबके निकाल चुके हैं और इतना कुछ हमने सीखा हुआ है पहले से। ठीक है, और एक 8 3 जा 24 और होता है बीच में, 8 और लिख दिया मैंने। यानी यहाँ तक का काम हम लोग कर चुके थे। अब अगर मैं इन दोनों चीजों को कंपेयर करूं और अगर इनमें कॉमन निकालूं, कॉमन का मतलब ऐसे नंबर्स, ऐसे फैक्टर नंबर जो 12 में भी आ रहे हैं और 24 में भी आ रहे हैं। जैसे देखो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये वो नंबर्स थे जो 12 और 24 दोनों के फैक्टर्स में काउंट होते थे, जो 12 एंड 24 दोनों के फैक्टर्स में काउंट होते थे। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 12। आई बात समझ में कि हमने क्या किया? दोनों के फैक्टर्स निकाले और ऐसे कॉमन निकाल के छोड़ दिया, तो अपना कॉमन फैक्टर निकल गया। यानी मेरे पास इतनी चीज थी, आपके पास भी कुछ चीजें पड़ी थी। मान ली मेरे पास कुछ टॉफीज है, आपके पास भी कुछ टॉफीज है। अब मैच करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी टॉफीज है जो मेरे पास भी है, उसी ब्रांड की टॉफी आपके पास भी। हमने उन चीजों को बाहर निकाल दिया। इट मीन्स वो अपने क्या हो गई है? कॉमन चीज हो गई। वो हमारी क्या हो गई है? कॉमन चीज हो गई। जैसे आजकल शादी ब्याह का फैशन चलता है तो उसमें क्या होता है? एक कॉमन ड्रेस कोड बना देते हैं, है ना, ताकि सब लोग एक जैसे दिखे। सब लोग एक जैसे दिखे तो उनमें क्या बना देते हैं? एक ड्रेस कोड बना देते हैं हम लोग। सिमिलरली हमने यहाँ भी क्या किया है? फैक्टर्स निकाले और उन फैक्टर्स में जो दिखने में एक जैसे थे, जो सिमिलर थे, उनको हमने बाहर निकाल दिया और वो हमारे क्या कहलाए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कहलाए। क्या कहलाए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कहलाए। ठीक है, अब अगर इसी मेथड से हम लोग सॉल्व करते रहे तो शायद हमारे पास बहुत लंबा प्रोसेस बन जाएगा, है ना। हमारे पास बहुत लंबा प्रोसेस बन जाएगा, तो इसलिए हमने इसको किया कुछ एक सॉर्ट आउट, और सॉर्ट आउट करके हम निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किसे करते हैं? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब कहोगे सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एचसीएफ निकालेंगे हम लोग, है ना। तो हमने कल की क्लास जब की थी तो हमने प्राइम नंबर्स निकालने सीखे थे प्राइम फैक्टराइजेशन के थोड़ा, है ना, किया था। तो देखो मैंने प्राइम फैक्टर निकाले, किसके निकाले? फर्स्ट ऑफ ऑल 12 के निकालूंगा, सेकंड किसके निकालूंगा मैं? 24 के। इसके बाद बहुत सारे कंक्लूजन आएंगे अपने पास। ठीक है, पहले 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम गया अपना? 6 टाइम। फिर 2 से 3 टाइम एंड 3 से 1 टाइम। हो गया कंप्लीट। जैसे 1 आ जाता है हम लोग उसको वहीं रोक देते हैं ना। अब 12 को करें, 24 को 2 से किया 12 टाइम,
फिर 2 से किया 6 टाइम, 2 से किया 3 टाइम एंड 3 से किया 1 टाइम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना, क्योंकि कल हम लोग इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, प्राइम फैक्टर्स के बारे में पता लगा सकते हैं, है ना। अब आगे की बात बढ़ते हैं। तो हम लोग 12 को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये था देखो 2 2 एंड 3 लिख दिया वैसे मैंने। 24 को क्या लिख सकते थे हम लोग कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते थे, लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है रियलिटी में कि HCF हमें फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, इसका HCF फाइंड करना है। और जब HCF फाइंड करेंगे तो हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, है ना। कॉमन क्या होंगे, अपने फैक्टर्स होंगे, और वो भी कैसे होंगे, हाईएस्ट, यानी जो दोनों के पास अवेलेबल होना चाहिए। वही तो करते थे अपने, मैंने अभी एक एग्जांपल होता है ना आपको टॉफी का। मान ली मेरे पास भी कुछ टाइप की टॉफीज थी, आपके पास भी थी, दोनों के पास ब्रांड क्या थे, दोनों के अलग अलग थे। किसी के पास नेस्ले की थी, किसी के पास पार्ले जी की थी, है ना, अलग अलग ब्रांड्स थे सबके पास। तो कॉमन तो वही चीजें आएगी जो दोनों के पास मैच कर रही होगी, जिसका ब्रांड क्या होगा, सेम होगा। एक्स्ट्रा वाले को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो देखो इसमें 2 इसके पास है ना, 2 इसके पास भी है, तो मैंने एक बार 2 लिख दिया, कॉमन निकाल दिया दोनों में से एक चीज को बाहर मैंने। इसके पास भी 2 था, इसके पास भी 2 था, तो एक 2 फिर ले लिया हमने बाहर। अब देखो 24 के पास तो एक 2 रहता है अपने पास, लेकिन 12 के पास कोई अनदर 2 नहीं है। नहीं है इट मींस इसको छोड़ देते हैं, वहीं स्किप कर देंगे इसको, ठीक है। अब 3 के पास चले, तो इसके पास भी 3 था, इसके पास भी 3 था, तो हमने 3 ले लिया बाहर। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 4 3 जा 12। तो जब मैंने 12 और 24 का HCF फाइंड किया तो HCF मुझे क्या मिला, 12 मिला। HCF हमें क्या मिला, 12 मिला। HCF क्या मिल गया हमें, 12। यहाँ आते हमें एक चीज और मिली, वो ये कहता है कि जो गिवन नंबर्स थे, जो हमारे क्या थे, गिवन नंबर थे, और गिवन नंबर का जो भी हमने क्या निकाला था, HCF निकाला था, वो HCF की अगर मैं टेबल रीड करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास गिवन नंबर दोनों आ जाते हैं। देखो 12 की टेबल में 12 मिलता है, मुझे मिलता है। 12 की टेबल में 24 भी आता है, आता है, ठीक है। 12 की टेबल में 24 भी आता है। इट मींस 12 जो है यानी HCF जो निकला था, वो हमारे गिवन नंबर्स को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। गिवन नंबर्स को क्या कर देता है, वो अपने डिवाइड कर देता है। आई थिंक यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी टाइप का। मान ले नंबर ले लिया मैंने 36 एंड 84। 36 एंड 84। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करें इसका। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या मिलेगा, 2 की टेबल में मुझे 18, फिर 2 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो 9, 3 से डिवाइड किया 3 3 जा 9 एंड 3 से डिवाइड किया 3 1 जा 3। सिमिलरली किसका कर दिया हमने, 84 का भी, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड किया 42, फिर 2 से डिवाइड किया 21, फर्दर 3 से डिवाइड किया 7 और 7 से डिवाइड किया 1, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। 36 फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड होगा, 2 से 36 को 18, 2 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। फिर 2 से डिवाइड किया 42, 2 से डिवाइड किया 21, 3 से डिवाइड किया 7 और 7 से डिवाइड किया हमने 1। अब लिखें इस साइड में, तो 36 के फैक्टर्स क्या मिले थे हमें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और सेकेंडली मिला मुझे 84। 84 का आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमें क्या निकालने थे, कॉमन निकालने थे। कॉमन का मतलब हमने इसका HCF निकाला था, और HCF का बेस क्या बताया, जो दोनों के पास अवेलेबल होगा केवल वही चीज आएगी, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था ना चॉकलेट के बेस पे हमने। तो देखो इसके पास भी 2 था, इसके पास भी 2, तो 2 ले लिया मैंने बाहर।
36 का 2, 84 का भी 2, तो फर्दर 2 आ गया अपने पास। इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तुमने ले लिया इसका 3 बार। अब देखो 36 के पास 3 है और 84 के पास 7 है, जो दोनों के पास होगा वही तो बाहर आएगा, है ना। कॉमन कोड तो वही बनेगा अपना। करें मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 12 is the SCF of 36 and 84. 12 is the SCF of 36 and 84. अब देखो हमने एक बात की थी पीछे वाले क्वेश्चंस में कि ये जो SCF जो निकलेगा अपने गिवन नंबर को डिवाइड कर देगा, है ना। करता है कि देखो 12 की टेबल 36 मिलता है ना, 12 3 जा 36 और 12 7 जा 84, फुल्ली डिवाइड हो रहा है ना। चलो आगे बात समझ में। एक एग्जांपल और लेके देखें इसका, ताकि आपको अगर किसी भी स्टूडेंट को वो चीज समझ नहीं आ रही होगी तो कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से समझ आ जाए। मान लीजिए एग्जांपल लिया मैंने आपके लिए, अब ले लेता हूं मैं, देखो 3 डिजिट्स का नंबर मान लिया मैंने 70, 105 एंड 175, टोटल 3 नंबर्स ले लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कितने नंबर्स लिए थे, 2 नंबर्स का क्या निकाला था हमने, एचसीएफ निकाला था। क्या निकाला था, 2 नंबर्स का हमने एचसीएफ निकाला था। अब हम लोग निकालेंगे 3 नंबर्स के एचसीएफ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, वही 70 के प्राइम नंबर्स, 2 से डिवाइड किया हमने 35 टाइम, फिर 5 से डिवाइड हुआ 7 टाइम एंड 7 से डिवाइड हुआ 1 टाइम। क्लियर है। 70 तो 105, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से डिवाइड हुआ, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 की टेबल में 7 टाइम एंड 7 की टेबल में 1 टाइम। ठीक है, फिर नेक्स्ट मिला हमें 175, 175 फर्स्ट ऑफ ऑल सीधे 5 से डिवाइड होगा ये तो, 5 3 जा 15, 2 5 25, ये गया 5 टाइम, 5 से 7 टाइम, फिर 7 से 1 टाइम। देखो यहाँ देखते ही पता चल रहा है सीधा सीधा 5 7 5 7 5 7 सबके पास मिल रहा है ना। तो 70 को क्या लिख सकते थे हम लोग, 2 multiplied by 5 multiplied by 7. 105 can be written in the form of 3 multiplied by 5 multiplied by 7, and 175 is 5 multiplied by 5 multiplied by 7. सिंपल सिंपल से दिख रहे हैं ना। क्या क्या दिखा, 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी। अब चाहो तो ये 5 ले लो, चाहे ये 5 ले लो, बात एक ही है। ठीक है, 7 इसके पास भी है, 7 एंड 7। तो एचसीएफ में हमारे पास क्या चलेगा कि एचसीएफ इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 जा 35। और हमने बात पहले क्या की थी कि हमारा जो भी एचसीएफ आएगा वो हमारे गिवन नंबर्स को क्या कर देगा, फुल्ली डिवाइड कर देगा। तो देखो 35 की टेबल में 70 मिलता है 2 टाइम, ठीक है, और 35 की टेबल में 105 मिलता है हमें 3 टाइम। 75 की टेबल 35 की टेबल में 175 मिलता है हमें 5 टाइम, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर को इतने जल्दी कैसे पता चल गया कि 35 की टेबल आती होगी सर को, है ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है, आप भी सोच सकते हो। देखो कैसे, हमने क्या देखा, 35 को देखा, है ना। 35 कब आया था, तो मैंने 5 को 7 से क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, है ना। अब देखो यहाँ से इस 5 और 7 को 7 5 जा 35 बनता है, उसके अलावा कौन बची अकेली, 5। तो 35 की टेबल में 5 टाइम कितना मिलेगा, 175। यहाँ देखो 7 5 35, 35 की टेबल में अकेला कौन बचा, 3, तो ये 3 टाइम मिल गया। ये 7 5 जा 35, अकेला कौन बचा, 2, तो उसकी टेबल में 2 टाइम आ गया, है ना। वेरी सिंपल, आप लोग भी ऐसा देख सकते हो। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। मान लेते हैं अपने 18 और 60, 18 एंड 60, कॉमा लगा दी मैंने दोनों के बीच में,
और दोनों नंबर्स को एक साथ में सॉर्ट आउट किया, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि अगर फर्स्ट नंबर मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है तो मुझे सेकंड नंबर को भी 2 से डिवाइड ही करना पड़ेगा। यानी अगर देखो 18 अगर 2 की टेबल में आता है तो 60 भी 2 की टेबल में आ रहा है क्या, पहले ये कंफर्म करते हैं। तो यहाँ तो कंफर्मेशन हो जाती है अपनी, है ना, कि 18 और 60 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 की टेबल में 18 आता है अपना 9 टाइम और 2 की टेबल में 60 आ जाता है अपना 30 टाइम। क्लियर है बात, है ना। उसमें इतना सोचना नहीं पड़ा था, उसमें तो अलग अलग को सॉर्ट आउट कर दिया था, कॉमन निकल गए थे, है ना। यहाँ कॉमन पहले से निकलते हुए आएंगे, पहले सोचने वाला काम पहले हो जाएगा अपना। अब देखो 18 तो 2 की टेबल में आया था, 60 भी 2 की टेबल में मिल गया था, तो हमने दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। अब सेकंड रो में देखिए, देखो यहाँ मिला 9, यहाँ मिला 30। क्या 9 मेरे 2 की टेबल से डिवाइड होता है? 2 की टेबल में 9 नहीं आता। लेकिन क्या 32 की टेबल में डिवाइड होता है? हाँ होता है, 32 2 की टेबल से डिवाइड। लेकिन हमें करना नहीं है, हमें इसको करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? हमें इसको करना क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग निकालेंगे कॉमन। कॉमन का मतलब तो ऐसा होना चाहिए जो इसके पास भी हो जाए तो इसके पास भी हो जाए, है ना। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, इट मींस हम 2 को स्किप कर देते हैं, ठीक है। 2 के बाद नंबर लेते हैं 3 का। 3 की टेबल में 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, 3 10 जा 30, है ना। अब देखा, आगे देखा हमने, ये 3 तो 3 की टेबल में आता है, लेकिन 10 या तो 2 से डिवाइड होता है या फिर 5 से डिवाइड होता है। यानी ये यहाँ 3 और 10 ऐसे नंबर्स मिल चुके हैं हमें जो किसी भी कॉमन फैक्टर यानी 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। 3 जो है और 10 ये क्या मिल गया आपस में? को प्राइम नंबर्स बन चुके हैं, क्योंकि इनका फैक्टर अदर देन 1 कोई भी नहीं है। यानी 1 के अलावा इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मींस ये क्या बन गए थे? को प्राइम नंबर्स बन चुके हैं। इसका मतलब डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग अब यहाँ HCF ऑफ 18 and 60 is equals to 2 multiply by 3, 2 3 जा 6। यानी इसका आंसर क्या मिलेगा हमें? 6 मिलेगा। हमने एचसीएफ की कंडीशन क्या डाली थी कि एचसीएफ का जो भी आंसर मिलता है हमें, उस आंसर से इन गिवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। देखो 6 की टेबल में 18 आता है, 6 3 जा 18 और 6 से 60 भी डिवाइड होता है 10 टाइम। आई बात समझ में? हालांकि मैथ्स है, कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में एक बात समझ में आ ही जाए। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी चीज का, हम लोग करके देखते हैं और क्वेश्चन को। मान ले लिया मैंने 12 20, एक नंबर और बढ़ा दें इसमें, चलो बढ़ाते हैं नंबर। मान ले लिया मैंने 56। करें कंबाइंड डिवाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको चेक करेंगे हम लोग? 2 से डिविजिबिलिटी। 12 आता है 2 की टेबल में, हो जाएगा डिवाइड। 20 हो जाएगा डिवाइड क्या? यस। 56 में 6 है पीछे, 2 से डिवाइड होता है ना। करें तो 2 से डिवाइड किया कितनी टाइम? 6 टाइम। 2 से डिवाइड किया कितनी टाइम? 10 टाइम। और 2 से डिवाइड किया कितनी टाइम? 28 टाइम। यानी ऑल द 3 नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 2। सेकंड स्टेप देखिए, 6 2 से डिवाइड होता है, यस। 10 2 से डिवाइड होता है, यस। 28 2 से डिवाइड होता है, यस। कर देते हैं 2 से डिवाइड। ये लो 2 की टेबल में 3 टाइम, 2 की टेबल में 5 टाइम और 2 की टेबल में 14 टाइम। अब देखो फर्स्ट मिला मुझे 3, तो 3 के अलावा और किसी टेबल में नहीं आता क्योंकि 3 इज अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट सिमिलरली 5 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। बट 14 तो कंपोजिट नंबर था। जो 2 की टेबल में आता है 7 की टेबल में आता है ना। इट मीन ये तो फर्दर डिवाइड हो सकता है, ये आगे डिवाइड नहीं हो सकते। और डिवाइड नहीं होंगे तो कॉमन नंबर से भी डिवाइड नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर यही रुक जाता है हमारा, और आंसर बनता है एचसीएफ इज इक्वल्स टू 2 multiply by 2, it gives 4। इसका एचसीएफ हमें कितना मिला है? 4। आई थिंक यहां तक बात समझ में आ गई।
यहाँ तक देखिए हमने एचसीएफ के मेथड्स, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लिया (24) and 180 करें डिवाइड इसको। देखो जिसको मिक्सअप समझ आ गया वो मिक्सअप कर देना, ठीक है। और जिसको मिक्सअप समझ नहीं आया वो इसको इंडिविजुअल भी कर सकता है, अलग अलग सॉल्व, या मिक्सअप भी करूंगा इंडिविजुअल भी करूंगा, दोनों के आंसर सेम आएंगे। चेक करते हैं, देखो इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितनी टाइम कि 12 टाइम, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 90 टाइम, फर्दर 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, ये 2 से डिवाइड हुआ कितनी टाइम 6 टाइम, और ये 2 से डिवाइड हुआ अपना 45 टाइम। अब 6 तो 2 से डिवाइड होता है लेकिन 45 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 का नंबर लिया, 3 से दोनों डिवाइड होते हैं, ये 3 से गया 2 टाइम और ये 3 से गया 15 टाइम। आगे फर्दर डिवाइड नहीं होते, इट मींस एचसीएफ क्या बनेगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इंडिविजुअल करके देखें तो देखो 24 को 2 से किया 12 टाइम, 2 से किया 6 टाइम, 2 से किया 3 टाइम एंड 3 से किया हमने 1 टाइम। 180 को डिवाइड करें प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग, तो 2 से किया हमने 90 टाइम, 2 से किया इसको 45 टाइम, 3 से 15 टाइम, 3 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। लिखें इसको आगे तो लिखोगे 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 180 को हम लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 एंड 5 कॉमन निकालेंगे ना, 2 और 2 निकाला तो बना 2, फिर 2 और 2 निकाला तो फिर मिला मुझे 2, फिर यहाँ से 3 और यहाँ से 3, बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो उसमें भी 2 2 3 था, इसमें भी 2 2 3 है। तो अगर आप इसको साथ में लेके एक साथ सॉल्व करो, चाहे इसको इंडिविजुअल सॉल्व करो, दोनों कंडीशन में आंसर रिमेन सेम। इसका भी 12 मिला था, और जब हमने 7 पेयर बना के किया था उस समय भी 12 मिला था। एचसीएफ की कंडीशन क्या थी कि जो एचसीएफ का आंसर मिलता है उस नंबर से, यानी आंसर से गिवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। देखो 12 की टेबल में 24 मिलता है हमें 2 टाइम, ठीक है, और 12 की टेबल में 180 मिलता है 15 टाइम, 15 12 जा 180 होता है, ठीक है। उम्मीद करूं यहाँ तक आपको एचसीएफ वाला फैक्टर समझ में आ गया है।